सुपर इंडिया न्यूज में आपके साथ मैं हूं राजीव। इंडिया न्यूज आप तक लेकर आया है सबसे तेज न्यूज बुलेटिन न्यूज 222 22 मिनट में 222 बड़ी खबरें। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। खबरों की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर के साथ। दिल्ली के विजय विहार में बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, एक कांस्टेबल की मौत हो गई। बदमाशों की गोली से एक और कांस्टेबल घायल हो गया, अस्पताल में इलाज जारी। विजय विहार के ब्लॉक में रात करीब 2 बजे पुलिस की गश्ती के दौरान वारदात हुई। गश्त के दौरान कांस्टेबल जगबीर और नरेंद्र ने ऑटो में जा रहे बदमाशों को रोका था। पुलिस स्टेशन ले जाने के दौरान बदमाशों ने 2 कांस्टेबल को गोली मारी, मौके पर एक की मौत हो गई। वारदात के बाद दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए, पुलिस तफ्तीश में जुट गई। नोएडा के सेक्टर 44 में तेज रफ्तार कार ने एक युवक की जान ले ली। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि हादसे के बाद गाड़ी के अगले हिस्से का परखच्चा उड़ गया। हादसे के शिकार 3 लोग एक बाइक पर सवार थे। लोगों के मुताबिक कार के अंदर 4 लोग सवार थे। कार एक लड़की चला रही थी। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त सभी लोग नशे में थे। दिल्ली के बाद गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में एक फ्लैट से एक लड़की और 4 लड़के संदिग्ध हालत में मिले। पड़ोसियों की शिकायत पर पुलिस ने फ्लैट पर छापा मारा। फ्लैट से कंडोम के पैकेट्स भी मिले। आसपास रहने वाले लोगों का आरोप है कि फ्लैट में अक्सर लड़कियां आती थी। पुलिस हिरासत में लिए गए 4 लड़कों में एक के पास नीली बत्ती वाली गाड़ी थी। गाड़ी का नंबर VIP है और उस पर चीफ इंटेलिजेंस यूपी की गाड़ी के बैक साइड पर भारत सरकार का बोर्ड लगा हुआ था। नीली बत्ती वाली गाड़ी का मालिक खुद को लड़की का बॉयफ्रेंड बता रहा है। लड़की ने कहा कि वो अपने प्रेमी के कहने पर उसके दोस्तों से मिलने आई थी। 5 लोग पुलिस हिरासत में हैं। दर्ज शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली के रनहौला इलाके के सैनिक एन्क्लेव में एक नाबालिग लड़के से दुष्कर्म की कोशिश हुई। आरोपी के घर घुसाए लोगों ने धावा बोल दिया, जमकर उसकी पिटाई की गई। आरोपी के घर में लोगों ने जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। पुलिस ने पॉक्सो और किडनैपिंग का केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के रनहौला में BA में पढ़ने वाले एक छात्र ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। विवेक नाम का लड़का घर से बाइक नहीं मिलने से नाराज था। दिल्ली में राजघाट के पास शांतिवन में पेड़ से एक लड़के की लटकती लाश मिलने से सनसनी फैल गई। कमलेश्वर नाम के युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट कल्याणपुरी थाने में दर्ज थी। पुलिस इसे खुदकुशी का मामला बता रही है। घर वालों का आरोप है कमलेश्वर की हत्या कर शव पेड़ से लटका दिया गया। दिल्ली के गांधीनगर में एक कपड़ा कारोबारी से 4,50,000 की लूट हो गई। इस वारदात को 2 बाइक सवार ने अंजाम दिया। ये बिजनेसमैन घर से कैश लेकर दुकान जा रहा था। गाजियाबाद के लोनी इलाके में दहेज को लेकर एक विवाहिता की हत्या का मामला सामने आया। पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के बांदा में लूटपाट का विरोध करने पर बदमाशों ने एक लड़की को 20 फीट ऊंची छत से नीचे फेंक दिया। लड़की की हालत गंभीर है, उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पुलिस इसे लूटपाट नहीं मारपीट का मामला बता रही है। कानपुर में पेट्रोल पंप पर जमकर बवाल हुआ। कुछ लोगों ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों पर बैट और डंडों से हमला कर दिया। दरअसल कम पेट्रोल देने को लेकर कहासुनी में एक ग्राहक को स्टाफ ने थप्पड़ मार दिया था। पीड़ित ने अपने साथियों को बुला लिया, जिसके बाद उन्होंने पेट्रोल पंप कर्मचारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। मारपीट की पूरी वारदात पेट्रोल पंप के CCTV में कैद हो गई। बिहार के सीतामढ़ी में प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी के स्वागत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बंदूकें लहराकर हवाई फायरिंग की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हवा में हथियार भी लहराए। पासी पुलिस भी थी, लेकिन कानून को ठेंगे पर रखकर बेखौफ गोलियां चलाई गईं। आंध्र प्रदेश और ओडिशा में आया हुदहुद तूफान का असर झारखंड में दिख रहा है। झारखंड के कुछ हिस्सों में बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक 7 और राज्यों में बारिश के आसार हैं। झारखंड की राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। झारखंड के चाईबासा में तेज हवाओं ने बिजली के खंभों को उखाड़ दिया, जिसके चलते इलाके की बिजली गुल हो गई। समुद्री तूफान हुदहुद का असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश के साथ हवाएं तेज हो गई हैं। प्रशासन ने जारी किया है हाई अलर्ट। हुदहुद के कमजोर पड़ने के बाद हवा की रफ्तार अब 60 किलोमीटर प्रति घंटा से भी कम हो गई है। हुदहुद से आंध्र प्रदेश और ओडिशा में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। हुदहुद तूफान कल सुबह 10:20 पर आया था। कैलाशपुरम के पास हुदहुद का हाहाकार विशाखापट्टनम में दिखा गया।
महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए आज अंतिम दिन। महाराष्ट्र में पीएम मोदी की 3 रैलियां। सड़कों पर सैलाब के हालात बन गए हैं। विशाखापट्टनम में सड़क पर 4 गाड़ियां सैलाब में डूब गईं। विशाखापट्टनम में तेज हवा ने गाड़ियों को सड़क पर पलट दिया। तेज हवाओं ने आने जाने वालों का जाना आना मुश्किल कर दिया। मकानों और दुकानों को भी भारी नुकसान हुआ। तेज हवाओं की वजह से विशाखापट्टनम में पेड़ टूटकर सड़कों पर गिर गए। हुदूद तूफान के चलते आई हवाओं के चलते छतरियां भी नाकाम हो गईं। विशाखापट्टनम में बसों की आवाजाही रोक दी गई है। इस दौरान समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठी। नाविक अपनी नाव और सामान को लेकर भागते नजर आए। विशाखापट्टनम में कई इलाकों में बिजली भी गुल रही। आंध्र के ईस्ट में गोदावरी में बारिश शुरू। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्होंने आंध्र के सीएम से हुदहुद की जानकारी ली। गृह मंत्री ने भरोसा दिलाया हालात से निपटने के लिए हर मुमकिन मदद दी जाएगी। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि पीएम ने हर मुमकिन सहयोग का भरोसा दिलाया है। मौसम विभाग के महानिदेशक ने कहा हुदहुद से विशाखापट्टनम में सबसे ज्यादा नुकसान। मौसम विभाग का कहना है कि हुदहुद तूफान की रफ्तार धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, लेकिन हुदहुद के असर की वजह से 3 दिनों तक बारिश हो सकती है। दिल्ली में कैबिनेट सचिव अजित सेठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आंध्र और ओडिशा के मुख्य सचिवों से बातचीत की। विशाखापट्टनम के 90,000 लोगों को राहत कैंप में पहुंचाया गया। गोताखोरों की 30 टीम और राहत सामग्री के साथ सेना की 4 टीमें प्रभावित इलाकों में सहायता के लिए तैयार हैं। नेवी, कोस्ट गार्ड, एनडीआरएफ की टीम हालात पर नजर बनाए हुए। एनडीआरएफ की 24 टुकड़ियां आंध्र में और ओडिशा में 18 टुकड़ियां तैनात हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा में होने वाले चुनाव के लिए प्रचार आज थम जाएगा। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए 15 सैटेलाइट फोन का इंतजाम किया गया है। 500 गांव खाली कराए गए। 4,05,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। विशाखापट्टनम में दस्तक देने के बाद हुदहुद का असर ओडिशा में भी दिख रहा है। करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवा से हड़कंप मच गया। तेज हवा के साथ भारी बारिश हो रही है। लोगों को समुद्र तट से दूर रहने के लिए कहा गया है। तेज हवा और बारिश के चलते कई जगहों पर पेड़ भी गिर गए, साथ ही बिजली के तार और पोल भी टूट गए। ओडिशा के गोपालपुर में समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठी। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने बताया हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुदहुद तूफान की वजह से 14 अक्टूबर को होने वाले अपने वाराणसी दौरे को रद्द कर दिया है। पीएम को बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर के उद्घाटन में जाना था। भारत वेस्टइंडीज के बीच विशाखापट्टनम में होने वाला तीसरा वनडे हुदहुद तूफान की वजह से रद्द कर दिया गया है। तीसरा वनडे मंगलवार 14 अक्टूबर को खेला जाना था। अब चौथा 17 अक्टूबर को धर्मशाला में होगा। हरियाणा की 90 और महाराष्ट्र की 288 सीटों के लिए 15 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। प्रचार के आखिरी दिन पीएम नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में 3 रैलियां करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के पालघर में, रत्नागिरी और कंकावली में रैली करेंगे। पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण की सीट कराड़ में पीएम अब रैली नहीं करेंगे। पृथ्वीराज चव्हाण को फंसाने के लिए आज कराड़ में पीएम की रैली के कयास थे। मुंबई के बोरीवली में पीएम ने वोटरों से भावनात्मक अपील की। पीएम ने कहा मुंबई का मुझ पर पूरा हक है। मुंबई के बोरीवली में पीएम ने कहा मोदी अकेला नहीं है बल्कि 1.25 करोड़ मुंबईकर उसके साथ हैं। रोजगार पर विरोधियों के हमले को लेकर पीएम ने कहा कि उनकी सरकार सही दिशा में जा रही है। इससे पहले महाराष्ट्र के पंढरपुर में मोदी ने कहा कांग्रेस एनसीपी के पाप को खत्म करने का चुनाव। मोदी ने कहा कि ये लोग देश की जनता को अपनी जागीर समझते हैं। ये घमंड अब सहा नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस एनसीपी पर किसानों की खुदकुशी का असर नहीं पड़ा। पीएम ने एनसीपी के नाम पर चुटकी लेते हुए नेचुरली करप्ट पार्टी बताया। पीएम मोदी ने एनसीपी का चुनाव चिन्ह घड़ी पर भी चुटकी ली। पीएम ने कहा कि घड़ी में 10:10 का मतलब है दोनों पार्टियां 10-10 सीटों पर सिमट जाएंगी। तुलजापुर में पीएम ने कहा सारी समस्याओं का समाधान विकास है।
पीएम ने कहा कि भाई भतीजावाद, चाचा भतीजावाद छोड़ो और विकास का रास्ता चुनो। ठाणे में मोदी ने कहा है चुनाव महाराष्ट्र की राजनीति का शुद्धिकरण का चुनाव है। मोदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो पीएम के घर पैदा हुआ वो गरीबों का दुख नहीं जानता। महाराष्ट्र के रामटेक में राहुल गांधी ने कहा मेहनत लोग करते हैं और मोदी कहते हैं सब हमने किया। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने जनता के सामने माथा टेककर वोट मांगी। एनसीपी चीफ शरद पवार ने उद्धव ठाकरे की तारीफ की है। शरद पवार ने कहा कि बाल ठाकरे की मौत के बाद उद्धव ने पार्टी को उठाने के लिए बड़ी मेहनत की। शरद पवार ने इंडिया न्यूज से कहा पीएम को अपने शब्दों की गरिमा रखनी चाहिए। पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल ने आरोप लगाया कि ओम प्रकाश चौटाला को साजिश के तहत जेल में डाला गया है। इस बयान को केंद्र सरकार पर हमले के बतौर देखा जा रहा है। हरियाणा के जिंद में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने रैली करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। कालका विधानसभा से हरियाणा जनचेतना पार्टी की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा ने कई गांवों का दौरा कर वोट मांगे। सट्टा बाजार ने महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी को नंबर 1 पार्टी बताया है। सट्टा बाजार के मुताबिक बीजेपी को 129 से 133 सीटें मिल सकती हैं। सट्टा बाजार शिवसेना को 55 से 60 सीटें दे रहा है। शिवसेना का भाव 60 पैसा है। सट्टा बाजार के मुताबिक कांग्रेस को 30 से 32 सीटें मिल सकती हैं। इसका भाव 1 रुपया है। सट्टा बाजार एनसीपी को 35 से 40 सीटें दे रहा है। एनसीपी का भाव भी 1 रुपया है। सट्टा बाजार के मुताबिक एमएनएस को 8 से 10 सीटें मिल सकती हैं। इसके रेट 5 रुपए हैं। सट्टा बाजार के मुताबिक महाराष्ट्र में चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी शिवसेना का फिर से गठबंधन हो सकता है। कटोरिया ने बीजेपी शिवसेना गठबंधन की सरकार के भाव 80 पैसे तय किए हैं। कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन की सरकार पर 5 रुपए का भाव लगाया गया है। सट्टा बाजार ने हरियाणा में भी बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बताया। सीमा पर नापाक साजिश के बाद पाकिस्तान ने फिर सीनाजोरी दिखाई है। पाकिस्तान ने यूएन महासचिव बान की मून से भारत की शिकायत की। पाकिस्तानी पीएम ने सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज ने ये चिट्ठी लिखी है। पाकिस्तान ने भारत पर नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। पाकिस्तान ने इस मामले में संयुक्त राष्ट्र से दखल की मांग की है। अरनिया के त्रेवा गांव में लोग दहशत में हैं। बेड पलंग के नीचे छुपकर रात गुजार रहे हैं। पुंछ के सब्जियां सेक्टर में आर्मी ने नागरिकों को गोलीबारी से बचने के तरीके बताए। सरहद पर चल रही गोलीबारी को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई। पाकिस्तानी गोलीबारी को लेकर शिवसेना ने फिर पीएम को घेरा है। उद्धव ठाकरे ने पूछा पीएम अदले के बदले की बात करने वाले अब चुप क्यों हैं? उद्धव ने कहा कि अगर आप में हिम्मत है तो पाक अधिकृत कश्मीर वापस लाकर दिखाओ। राहुल गांधी ने मोदी से पूछा आखिर बॉर्डर पर फायरिंग रुक क्यों नहीं रही? आज दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस महासचिवों की अहम बैठक होने वाली है। मीटिंग में संगठन चुनाव की रणनीति को लेकर मंथन किया जाएगा। तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता की बेल पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। जयललिता बीते 15 दिन से बेंगलुरु की सेंट्रल जेल में बंद हैं। भ्रष्टाचार के मामले में 4 साल की सजा भुगत रही जयललिता को कर्नाटक हाईकोर्ट से बेल नहीं मिली थी। कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। आज उस याचिका पर सुनवाई होगी जिसमें पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराने की मांग की गई है। बिहार के औरंगाबाद में एक डीपीआरओ ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी के वक्त वो घर पर अकेले थे। आत्महत्या की वजह पता नहीं चल पाई है। यूपी के बिजनौर में एक बाघिन ने 10 साल के बच्चे की जान ले ली। वो अपने पिता के साथ जंगल में जानवर चराने गया था, तभी बाघिन ने उस पर हमला बोल दिया। यूपी के सीतापुर में गाड़ी चेकिंग के दौरान एक वाहन चालक को पुलिसकर्मी ने बेरहमी से पीटा। आरोपी पुलिसकर्मी ने पीड़ित को अपनी गाड़ी थाने ले जाने को कहा। पीड़ित ने कहा कि वो होटल से खाना खाने के बाद ऐसा कर देगा। यूपी के इलाहाबाद में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के रिटायर्ड डीआईजी के घर बदमाशों ने लूटपाट की। बदमाशों ने बंदूक की नोक पर घर के सदस्यों को बंधक बना लिया और घर के अंदर रखे कैश और जेवरात लूट लिए। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में कुछ महिलाओं ने मिलकर एक महिला की बेरहमी से पिटाई की। खंबे पर बांधकर महिला को बुरी तरह से पीटा गया। महिला चिल्लाती रही लेकिन उसे सुनने वाला कोई नहीं था। रांची के बुंडू में एक कलयुगी बेटे ने धारदार हथियार से हमला कर मां की जान ले ली। वारदात के बाद गांव वालों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बुधवार इसरो के अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से उपग्रह IRNSS-1C के प्रक्षेपण की उल्टी गिनती शुरू। उपग्रह को PSLV C-26 के जरिए अंतरिक्ष में उसकी कक्षा में स्थापित किया जाएगा। दिल्ली और आगरा के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन अगले महीने से शुरू की जाएगी।
इस तेज रफ्तार ट्रेन को गतिमान एक्सप्रेस नाम दिया गया है। यूपी के मेरठ में किसान स्वाभिमान रैली के दौरान बीजेपी विरोधी पार्टियों के नेता एक मंच पर दिखाई दिए। इस मौके पर चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने और उनका स्मारक बनाने की मांग जोर जोर से उठी, जिसका कई नेताओं ने समर्थन किया। आरसीबी रोटरी क्लब ने इंडिया न्यूज को शान बनारस सम्मान से नवाजा। दूसरे क्षेत्रों में विशेष योगदान देने वाले लोगों को भी सम्मानित किया गया। आरजेडी सांसद पप्पू यादव ने बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी को लेकर विवादित बयान दिया। पप्पू यादव ने सुशील कुमार मोदी के लिए बगला भगत और दलाल जैसे अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 अक्टूबर को पोर्टेबल पीएफ खाता शुरू करेंगे। इस दिन मोदी कामगारों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और एक एकीकृत वेब पोर्टल शुरू करेंगे। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने सोने के आयात पर अंकुश नहीं हटाने की वकालत की है। चिदम्बरम ने कहा कि इसकी वजह से मिलने वाला लाभ तस्करी की वजह से होने वाले नुकसान से अधिक है। अनुमान के मुताबिक कैलेंडर वर्ष 2014 में देश में 200 टन सोने का आयात होगा। सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजेस को आतंकी संगठन आईएसआईएस से आगाह किया है। सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजों को जिन आतंकी संगठनों की सूची भेजी है उसमें आईएसआईएस भी है। सेबी ने कहा है कि स्टॉक एक्सचेंज और बाजारों में आईएसआईएस से जुड़ा धन न आए। अमेरिका ने आईएसआईएस के ठिकानों पर बमबारी की, लेकिन कुर्दों का कहना है कि जमीनी लड़ाई में आईएसआईएस उन पर भारी पड़ रहा है।